नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। आप अगर ये 10 प्रश्न बना लेते हैं तो आपकी मैथ नहीं रुकेगी। देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, पहला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कहता है एक मैच का कुल आधा घंटा चलता है। जो एक मैच है, क्रिकेट मैच, वह आधा घंटा खेला जाता है। उसी में का जो है टाइम आउट के लिए समय जो है 1/10 भाग ले लिया जाता है। तो टाइम आउट का बताइए भैया कितना भाग मिला, उसे कितना समय मिला। अब बताओ, जो आधा घंटा बता रहा है ना, ये आधा घंटा का मतलब क्या होगा, 30 मिनट। क्या होगा, 30 मिनट होगा। अब इसी का 1/10 भाग बोल रहा है, तो इसी का 1/10 भाग यानी 30 का 1/10 निकाल लेना है। तो भैया 30 गुणे 1/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3 मिनट जो है टाइम आउट के लिए उस मैच में मिला होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक रेडियो को उसे अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। यानी जो कोई लड़का है, उस रेडियो का जो अंकित मूल्य है उसका 3/4 भाग में उसे खरीद लेता है और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है। तो बताओ भैया उसे कितने में बेचा। तो बाबू एक बात बताओ, अंकित मूल्य जानते हो क्या होता है, जो रेट पड़ी होती है उसे कहते हैं अंकित मूल्य। हम मान लेते हैं अंकित मूल्य उसका 100 रुपये रहा होगा। कितने रुपए, 100 रुपये रहा होगा। अब इसी का उसने, जानते हो, दुकानदार ने कहा भैया रेट 100 रुपये पड़े हैं, आप जितना चाहे उतना दे दो। तो उसने कहा हम इसी का 3/4 भाग देंगे, 3/4 भाग। तो 25 चक्कू 100, 25 तिया 75 रुपये उसने दिया। था कितने में, 100 रुपये में, और दिया कितने, 75 में। बड़ा चतुर निकला। उसने कहा अब हम क्या करेंगे, इस पे 20% का अंकित मूल्य पर लाभ देंगे। वस्तु वहाँ होगी नहीं स्टॉक में। तो बताओ भैया, तो बताओ 120 का उसने बेच दिया और खरीदा कितने था, 75 रुपये में खरीदा था ना। जो 75 में खरीदा तो 45 रुपये उसे क्या हुआ, लाभ हो गया। अब बोलता है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटे बाबू क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपका कौन सा था, ये आपका क्रय मूल्य है कितना, 100 रुपये। तो भैया 45 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बाबू, तो क्रय मूल्य इसका कितना बाबू है, क्रय मूल्य ये है 75 रुपये। क्रय मूल्य का मतलब होता है जो खरीद के लाए। तो 75, तो 15 तिया 45 और 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 5 0 0, 20 तिया 60, यानी 60% उसे लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, नंबर जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। कहता है पक्षियों का एक झुंड है, जो 1/4 पक्षी नदी के किनारे चले गए हैं। कितने चले गए बाबू हैं, 1/4 नदी के किनारे चले गए हैं, तथा झुंड के, जो झुंड था उसका 1/5 यानी 1/5 पक्षी अपने घोंसले में हैं, तथा शेष पक्षी 22 भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं, तो घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं। अब एक बात बताओ, ये कहता है कि मान लेते हैं पक्षी हैं x, कितने हैं, x, सब पक्षी कितने बाबू हैं, x हैं। अब इसी का 1/4 भाग है, वो झुंड का, ये जो झुंड है आपका, ये x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसका 1/4 भाग जो है वो चला गया कहाँ, नदी के किनारे। झुंड का इसी का फिर 1/5 भाग, इसी का 1/5 भाग भोजन की तलाश में चला गया। कहाँ चला गया, नहीं, 1/5 भाग अपने घोंसले में है, अपने घोंसले में है। शेष जो है वो 22 हैं, 22 भोजन की तलाश में चले गए हैं। तो भैया एक काम करो ना, हमने ये मान लिया था, तो आप इस प्रकार से समीकरण बना दीजिए। अब देखिए x हुआ 5x और प्लस 4x, 5 चक्कू 20, ठीक है, बराबर 22। 20 करना
20 और 5 4 9x और बराबर 22 गुणे 20। अब बताओ भाई 20 से 9 गए कितना बच्चा, 11x बच्चा, तो 22 गुणे 20, 11 दूनी 22, तो x बराबर 40। पूरे झुंड में जो है वो 40 थे। कितने थे? 40 थे। अब इसी का एक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक संख्या b एक अन्य c से 10% कम है और c 150 से 5% अधिक है तो b बराबर है। भाई एक बात बताओ, जो ये एक संख्या b है और एक संख्या c है, ये 150 से 5% अधिक है। कितना अधिक है? 5% अधिक है, तो ये 100% संख्या रही होगी और ये 5 अधिक है ना, तो ये कितनी रही? 90 रही। कितने? 90%। अब बताओ, तो 5% हमें निकालना है, 5% अधिक यानी 100 तो ये है ही है, हमें 5% अधिक निकालना है, तो 100 में 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा ना, और बटे 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 पचे 75 और 15 कन्ना 15 और एक स्थान बाद पॉइंट यानी 1505 होगी। 1,157.5वां संख्या रही होगी। अब इसी का 90% निकाल लीजिए तो बाबू बी का मान आ जाएगा आपका। तो भैया पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखिए 9 पचे 45, हासिल लगे 4, 9 सती 63 और 4 67, हासिल लगे 6, 9 पचे 45 और 6 45, 6 51 और 9 एकन्ना 9 और 5 14 और भैया 2 स्थान बाद पॉइंट, तो 114.75वां संख्या रही होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक कार स्थान ए से बी तक 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करती है, तो कार ए से स्थान बी तक की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? देखिए, एक कोई स्थान ए से यहाँ तक 350 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 350 किलोमीटर की दूरी है बाबू। अब कहता है हमें चलना है, वो स्पीड जाती है 75 किलोमीटर, जो स्पीड होती है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है अगर यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे तो समय कितना लगेगा? प्रश्न को सिर्फ घुमाया है, कुछ नहीं है। तो दूरी बराबर समय बराबर निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 350, चाल है 75, तो भैया किससे काटेंगे? 5 से काटिए, 5 करना 5 और 5 25, 5 सत्ते 35, 5 0 0, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 करना 5, 2 बचा 20 हुए, 5 चक्कू 20, 3 चक्कू 12, 2 बचा यानी 4 सही 2/3 घंटे में इसी दूरी तय होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है कि बाबू 2 संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि इनका गुणनफल 432 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? तो भाई पहली संख्या मान लेते हैं 4x और दूसरी संख्या मान लेते हैं 3x। ठीक है, इनका गुणनफल 432 है, तो 4 तियाँ 12x स्क्वायर, तो 432, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 और 7 बचा, 12 छंग 72, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर बाबू क्या होगा? इसका रूट करेंगे कितना आएगा? 36 यानी 6 आ जाएगा x का मान। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 4 गुणे 6, तो 4 6 चौक 24 और दूसरी संख्या हो जाएगी 6 तियाँ 18, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक सीमा ने 5 चॉकलेट 2 रुपये 50 पैसे प्रति चॉकलेट तथा 27 टॉफियाँ 0.75 प्रति टॉफ़ी के भाव से खरीदी। दूसरे दुकानदार को 50 का नोट दिया, तो बताओ उसे कितने रुपए वापस करेंगे? देखिए 5 जो
5 उसने चॉकलेट खरीदी जिनका भाव जानते हो, एक चॉकलेट का 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपये रहा होगा, 2.50। तो भैया 25 पंचे 100, 25 पंचे 125 और ये जीरो, 2 स्थान बाद पॉइंट, यानी 12 रुपये 50 पैसे उन चॉकलेट के हो गए। अब कहता है कि 27 टॉफ़ियाँ खरीदी, एक टॉफ़ी की जो कीमत है वो जानते हो 0.75 यानी 75 पैसे रही होगी। तो इनका भैया गुणा कर लेते हैं, 27 और 75 की गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 7 सत्ती 49, 7 पचे 35 हाथ से लगे 3, 7 पचे 35 हाथ से लगे 3, 7 सत्ती 49 और 3 51, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 और 5 5 10 और 1 यानी 20 और 2 स्थान बाद पॉइंट, 20 रुपये 25 पैसे, 20 रुपये 25 पैसे। तो कुल कितना खर्च हुआ उसे भैया 32 रुपये 75 पैसे। 50 का बाबू उसने नोट दिया था। अब बताओ 32 रुपये 75 पैसे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 9 से 2 का कितना, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसी राशि में से एक लड़के ने 1/2 भाग आइसक्रीम पर खर्च कर दिया तथा फिर शेष उस राशि का 1/6 भाग पतंग पर खर्च कर दिया। यदि अब उसके पास 25 रुपये बचे हों तो उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो भैया एक बात बताओ, उसके पास 25 रुपये हैं, कितने हैं 25 रुपये। अब 1/2 भाग कहता है उस राशि का हमने खर्च किया। देखिए ये वाला 2 ऊपर लिख दीजिए। अब इन 2 में से ऊपर वाला घटा के लिखिए तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। अब 1/6 भाग कहता है तो 6 ऊपर लिख दीजिए। अब 6 से ऊपर वाला घटाइए तो 6 से 1 गया कितना बचा 5, तो 5 25, 5 दूनी 10 छंग 60 रुपये उसके पास थे। कितने थे भैया 60 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कहता है चतुर्भुज ABCD में A बराबर 2 और B बराबर 3 और C बराबर 3.3 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज ABCD का परिमाप बताइए। तो बाबू परिमाप किसी का भी हो, क्या होता है चारों भुजाओं का, सभी भुजाओं का, चारों ना कह करके सभी भुजाओं का योगफल होता है। तो देखिए पहला क्या है, इसमें A बराबर दे रखा है, A बराबर कितना है 2 और B बराबर कितना है, B बराबर इसमें 3 और C बराबर जो है वो 3.3 है। तो जैसी सिचुएशन होगी वैसी करेंगे। तो एक अगर मान निकालते हैं तो 3.1 प्लस है तो 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5.2। अब B के मान निकालते हैं 1.7 गुणे B का मतलब क्या हुआ 3, तो 17 तियाँ 51 और पॉइंट 1 स्थान बाद पॉइंट। फिर C का बाबू करेंगे, C कहाँ पर है देखिए ये वाला, तो यानी 5.1 तो भैया यहाँ पर कितना होगा 2, ठीक है। तो 5 2 7 1 स्थान बाद पॉइंट। फिर D का बाबू निकालते हैं तो 2.7 और प्लस C 3.3 तो 7 3 10 और 7 2 3 2 5 और 1 6 1 स्थान बाद पॉइंट, ठीक है। जोड़ते हैं तो 1 1 2 3 हो जाएगा, 5 5 10 10 7 17 17 और 6 23 17 6 23 यानी 23.3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, C बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 24 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 8 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे। 24 व्यक्ति, एक फार्मूला होता है M1 + D1 बराबर M2 और गुणे D2। तो यहाँ पर 24 आदमी हैं और दिन कितने से लगा दिए 10 दिन लगा दिए, और यहाँ पर आदमी कितने हैं बाबू 8। निकालना क्या है D2, तो भैया D2 बराबर 24 गुणे 10 और बटे 8, 8 तियाँ 24, तो D2 बराबर कितना आया 30 दिन।
वो 30 दिन में कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अब कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, उससे जो है आप हमारी आइडिया लग जाएगी कि आपका कैसा तैयारी चल रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।